हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बैंकर्स इन्फो। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कल SBI PO का एडमिट कार्ड आउट हो गया है। 1st, 4th एंड 6 नवंबर को इसका एग्ज़ाम है एंड काफ़ी लोग का ये एग्ज़ाम जो है वो कोलाइड कर रहा है RRB PO के इंटरव्यू से। बहुत लोग का 4 को इंटरव्यू है एंड एग्ज़ाम भी उसी दिन है एंड काफ़ी लोग का तो ये भी दिक्कत हो रहा है कि उन लोगों का PO मेंस अलग सिटी में है एंड ये इसका प्रीलिम्स अलग सिटी में है। इन लोगों ने काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल कर दिया है। जिनका तीनों एग्ज़ाम है, IBPS PO का मेंस भी है, SBI PO का प्री भी है एंड RRB PO का इंटरव्यू भी है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है क्योंकि उनको तीनों ही एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि SBI PO का प्रीलिम्स है तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं कि प्री है तो हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। भाई वो SBI PO है, उसमें भी ध्यान देना पूरा इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग मैनेज कैसे करेंगे? तो ज़्यादातर लोगों का जिनका IBPS PO मेंस या फिर SBI PO प्री है, उनको तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप SBI PO के लिए डेली एक मॉक देते रहो, डेली एक प्रीलिम्स का मॉक दो, उसको अच्छे से एनालाइज करो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है या फिर बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, आपको क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। आप कम क्वेश्चंस ही लगाओ लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाओ, उनको समझ के करो, ना कि आप सिंपल लेवल के लगा रहे हो, टेक्स्ट बुक पे बैठ के लगा रहे हो, इजी लेवल के उठा के करते जा रहे हो। SBI PO प्री में आपको इजी क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, उसमें आपको ठीक ठाक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस दिखेंगे। 60s में उसके कट ऑफ जाते हैं, मोस्टली 60 to 65 या फिर 58 से 62 के बीच जाने के चांसेस रहते हैं। तो आप इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखो, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाओ एंड कॉन्ट्स में ऐसा ना करो कि कॉन्ट्स पे आप अलग से ध्यान नहीं दे रहे हो, कॉन्ट्स पे भी थोड़ा सा अलग से ध्यान दो। कॉन्ट्स के लिए आप थोड़ा सेक्शनल मॉक लगाओ साइड बाय साइड, क्योंकि आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है कॉन्ट्स का ही सेक्शन टफ कर दिया जाता है एंड अगर आपका कॉन्ट्स का सेक्शन टफ रहेगा वहाँ पे आप नंब आउट हो जाओ। उससे अच्छा है कि आप एक सेक्शनल अलग से उसके लिए लगाते रहो, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो। ठीक है, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहोगे, आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगा के जाओगे तो अगर थोड़ा भी टफ आएगा तो भी आप मैनेज कर लोगे एंड आप वहाँ से नंबर उठा लोगे। लेकिन अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं रहोगे तो फिर आप एग्ज़ाम में मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आप एक तो PO का मॉक लगा के चलो प्रीलिम्स का डेली बेसिस पे एंड उसके अलावा अगर आपका कोई सेक्शन वीक है, जैसे कॉन्ट्स का अगर आपको लग रहा है तो कॉन्ट्स लगाओ। जिनको रीजनिंग में दिक्कत होती है आप उसका सेक्शनल लगाओ और बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं जाएगा इसमें। 1 घंटा आपका मॉक लगाने में जाएगा एंड आपको 20 मिनट्स जाएगा सेक्शनल लगाने में एंड इसके बाद आपको एनालाइज करना है। तो एनालाइज करने में आप मान के चलो कि 30 मिनट या 15 मिनट इतना ही टाइम जाता है। तो 2 घंटे के अंदर अंदर आप सारी चीज़ें रैप अप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका SBI PO प्री की बात, इतना टाइम आपको उसके लिए देना पड़ेगा। एंड अगर हम बात करें IBPS PO मेंस की तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उसके अलावा आप चाहो तो डेली बेसिस पे एक मेंस का मॉक लगाओ एंड अगले दिन उसको एनालाइज करो, फिर उसके अगले दिन आप मेंस का मॉक लगाओ एंड फिर अगले दिन एनालाइज करो। तो इस तरह से आप अच्छे लेवल का मॉक लगा लोगे एंड ठीक ठाक आप प्रैक्टिस कर सकोगे। इसके अलावा GA आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होगा, GA के साथ आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते हो एंड GA के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के वहाँ पे आपको सोर्सेज बताए हैं, साथ ही साथ ये भी बताया है कि उसको आपको कैसे कवर करना है। तो वो चीज़ आप वहाँ से जाके समझ सकते हो। एंड एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि ऐसे हेक्टिक शेड्यूल रख दिया गया है, टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, मेरे साथ अगर गलत हो रहा है या ऐसा कुछ, तो अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो बाकी जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं सबके साथ सेम सिचुएशन हो रही है। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, 1 हफ्ते मिल रहा है या 2 हफ्ते मिल रहा है, तो सबके साथ सेम सिचुएशन है। बाकी लोगों को भी टाइम नहीं मिलेगा, उन्हें भी 1 हफ्ता ही मिल रहा है प्रिपेयर करने को। तो अगर वो भी 1 हफ्ते में पढ़ रहे हैं, आप भी 1 हफ्ते में पढ़ रहे हो, तो आप उसमें अलग क्या कर रहे हो? तो आप अपने एफर्ट्स अलग रखो, आप मेहनत ज़्यादा करो जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दोज हु हैव देयर RRB PO इंटरव्यूज़ और SBI PO प्रीलिम्स एग्ज़ाम और IBPS PO मेंस एग्ज़ाम। एंड एक चीज़ आप हमेशा याद रखो कि अगर ख़राब सर्कमस्टांसेस हैं, ख़राब सिचुएशन है, तो आपका अकेले का नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी सेम सिनेरियो हम लोग को फेस करने को मिलता है। अगर कोई सेक्शन हम लोग को टफ मिलता है तो वो हमारे अकेले के लिए टफ नहीं होता, वो सबके लिए टफ होता है। तो अगर हमारे नंबर कम जाएंगे तो बाकी लोग के भी कम जाएंगे। तो अगर सब कोई कम ला रहा है तो हम कैसे बाकी लोग से स्टैंड आउट कर रहे हैं, हम कैसे अपना सिलेक्शन पक्का कर रहे हैं? तो वही डिफरेंस होता है। वहाँ आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, वहाँ आपको ज़्यादा अपने दिमाग को काम रखने की ज़रूरत है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल बैंकर्स इन्फो।